यूपी चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के साथ हुई ब्राह्मण नेताओं की बैठक। गाड़ी से कुचलकर किसानों को मारने के आरोपी के पिता मंत्री टेनी कमेटी में शामिल हैं, लेकिन बैठक में नहीं पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में साहिबजादा दिवस में लिया हिस्सा और गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के आ रहे हैं नतीजे। शुरुआती रुझानों में 35 सीट में से आम आदमी पार्टी 11 सीट पर आगे, बीजेपी 8, कांग्रेस 7 सीट पर आगे। बीजेपी के मेयर की हार। यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी का विवादित बयान, कहा दोबारा हमारी सरकार आई तो वैसी भी जनेऊ पहनकर घूमेंगे और गोत्र भी बताएंगे। अगर अगली बार सरकार आएगी, आपका जैसा ही विश्वास है, स्नेह है, आपकी सक्रियता से लगता है, तो ये ओबीसी भी जनेऊ डाल के घूमेगा और अपना गोत्र बताएगा। आप चिंता। यूपी विधानसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का दावा, कहा यूपी में हमारा किसी से गठबंधन नहीं होगा, पार्टी सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। यूपी के आजमगढ़ में महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी, बीजेपी कर रही है वोट बांटने की बड़ी साजिश। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी। छापेमारी में अब तक 257 करोड़ कैश, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी का खुलासा। कन्नौज में इत्र व्यापारी के घर छापेमारी पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का समाजवादी सरकार पर निशाना, कहा परिवारवाद वाले समाजवाद का असली चरित्र सामने आया। ये वो समाजवाद है जो परिवारवाद से शुरू होकर परिवारवाद में खत्म होता है और जनता की गाढ़ी कमाई का खून चूस करके इत्र बनाई जाती है। कौशाम्बी में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा जो सत्ता से बाहर हैं आज भी उनकी दीवारों से पैसे निकल रहे हैं। 2017 से पहले गरीबों का पैसा नेताओं की जेब में जाता था। अखिलेश यादव का पीयूष जैन को लेकर बीजेपी पर निशाना, विज्ञापन की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, झूठ के फूल की मिल गई जड़, बीजेपी के गिरते स्तर का शिखर। कांग्रेस की मैराथन प्रतियोगिता में मोदी के लिए नारेबाजी। मैराथन में भाग लेने वाली छात्राओं ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। यूपी चुनाव को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यूपी चुनाव में बीजेपी सारे हथकंडे अपना रही है, लेकिन बीजेपी की गाड़ी फंस चुकी है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। सब हथकंडे लगे हुए हैं, बीजेपी की गाड़ी फंस गई है। पीएम मोदी का मिशन यूपी, कल आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कानपुर मेट्रो का उद्घाटन भी करेंगे। कोरोना के खतरे के बीच यूपी में ताबड़तोड़ रैलियों पर बीजेपी नेता वरुण गांधी का ट्वीट, कहा रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों पर लाखों को बुलाना समझ से परे। इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, वो सीधी सी बात है, रैली इसको बैन कर दीजिए। कोरोना के खतरे के बीच चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने की बैठक। स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना संकट को लेकर रिपोर्ट दी, सवाल बरकरार, रैली पर कब लगेगी रोक। चुनावी रैलियों में भीड़ के खिलाफ एबीपी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। यूपी में वर्चुअल रैली पर विचार कर रही है बीजेपी। केजरीवाल ने अंबेडकर को लेकर 5 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम स्थगित किया। रैली बंद करो ताकि चलती रहे जिंदगी। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पास किया पंचायत चुनाव टालने का प्रस्ताव। राज्यपाल को भेजा गया प्रस्ताव। पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मिशन पंजाब, 3 जनवरी को मेगा शो से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। अब तक 73 उम्मीदवारों का ऐलान।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।